प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस भाग में हम अल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे और वो किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाता है उसका अध्ययन हम करेंगे। अल्कोहल हमने पढ़ा हमारे पूर्व के अध्याय में कि अल्कोहल 3 प्रकार का बना होता है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। और अल्कोहल या OH या हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन sp3 संकरण वाला होना चाहिए और उस कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजनों की संख्या के आधार पर भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का निर्धारण करते हैं। इसके पूर्व हमने 4 अल्कोहल के अध्याय का अध्ययन किया। 4 पार्ट में अल्कोहल के बारे में अध्ययन किया। उसमें हमने भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया, अल्कोहल के बनाने की विधि का अध्ययन किया, किस प्रकार अल्कोहल का निर्माण किया जाता है उनका अध्ययन किया। और इस भाग में भी हम अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। डिहाइड्रेशन, चूँकि अल्कोहल में कार्बन परमाणुओं से एक OH समूह जुड़ा हो और अन्य निकटस्थ कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो यदि हम किसी अल्कोहल वाले यौगिक से जल का अणु विलोपित करते हैं तो हम इस अभिक्रिया को डिहाइड्रेशन कहते हैं। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के द्वारा हमें असंतृप्त यौगिक प्राप्त होते हैं और डिहाइड्रेशन के लिए हमें किसी प्रोटोनिक एसिड जैसे H2SO4, H3PO4 और कोई कैटलिस्ट जैसे जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड आदि का अध्ययन करते हैं। इस की विधि को समझने के लिए हम जब देखते हैं कि जब भी किसी H2SO4 की क्रिया का इस डिहाइड्रेशन में किया जाता है तो H+ H2SO4 आयन बनता है और ये H+ आयन जल के OH पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करता है और एक एथिल ऑक्सीनियम आयन बनाता है। ये एथिल ऑक्सीनियम आयन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है और इस प्रकार हमें एक कार्बोनियम आयन बनता है और कार्बोनियम आयन HSO4 के साथ क्रिया करके एथीन का निर्माण करता है। आइए हम इस अध्याय में अन्य अभिक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने देखा कि अल्कोहल का क्वथनांक और गलनांक अन्य अपने एथिल अल्कोहल से अधिक होता है, क्योंकि जैसे जैसे अल्कोहल में संगुणन के कारण हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता जाता है, उनके क्वथनांक और गलनांक में वृद्धि होती जाती है। अल्कोहल में हमने देखा कि 2 प्रकार की अभिक्रियाएं या रिएक्शन अल्कोहल में पाई जाती है। एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध टूटने से होने वाली अभिक्रिया है और दूसरी अभिक्रियाएं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध के टूटने से अभिक्रिया है। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध टूटता है तो ऐसी अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं और जबकि OH और हाइड्रोजन के बंध टूटता है वो इलेक्ट्रोफाइल अभिक्रिया कहलाती हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन H+ आयन मुक्त होता है। जब भी हम OH बंध के विखंडन की बात करके अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें टर्सरी अल्कोहल पर अधिकतम अभिक्रियाएं होती हैं, उसके बाद सेकेंडरी पर, उसके बाद प्राथमिक। इसके विपरीत जब भी हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध विदलन से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो मैथिल अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, इस प्रकार अभिक्रियाओं में का क्रम होता है। ऐसा उनके ऊपर उपस्थित एल्किल समूह की संख्या के वृद्धि होने से होता है, ताकि जिस पर +I समूह बढ़ जाते हैं।
जब भी हम कार्बन ऑक्सीजन बंध के विदलन का अध्ययन करते हैं तो थायोनिल क्लोराइड की जब भी हम क्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो SO2 गैस मुक्त होती है, HCl गैस मुक्त होती है और एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। जब भी एल्कोहल की क्रिया में OH समूह का विदलन होता है तो OH समूह के रूप में वह एल्कोहल समूह से बाहर निकल जाता है और कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। इस कारण एल्कोहल OH समूह की अभिक्रियाएं संपन्न कराते हैं। इन अभिक्रियाओं में कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। अतः जो एल्कोहल सर्वाधिक स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण करते हैं वे इस अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं। कार्बोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और ये ऋण आवेशित होते हैं। जैसे जैसे इस पर मैथिल समूह की संख्या बढ़ती जाती है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं ज़्यादा होती हैं। अतः ये OH समूह बंध टूटकर अलग हो जाता है और कार्बोनियम आयन का निर्माण करता है। फास्फोरस क्लोराइड से अभिक्रिया। जब भी हम फास्फोरस क्लोराइड या PlCl3 की अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो हम 3 अणु एल्कोहल का लेते हैं और इन 3 अणु एल्कोहल में से फास्फोरस रिएक्ट करता है और OH बंध टूटता है और 3 एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है और फास्फोरस अम्ल बनता है H3PO3। HCl के साथ रिएक्शन करके जब हम POCl5 जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो POCl3 बनता है और HCl अणु बनता है, गैस बनती है और एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार फास्फोरस हैलाइड एल्किल हैलाइड के निर्माण में सहयोग करते हैं। डार्जन प्रक्रम। इस अभिक्रिया में एल्कोहल को पिरिडीन की उपस्थिति में सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया की जाती है जिससे क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है और सह उत्पाद के रूप में HCl गैस मुक्त होती है। यह अभिक्रिया डार्जन प्रक्रम कहलाती है क्योंकि ये पिरिडीन की उपस्थिति में होती है और पिरिडीन HCl का अवशोषण करता है और SO2 गैस मुक्त होती है। जब भी हम SOCl2 की अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में तो HCl गैस बाहर निकलती है और एक यौगिक का निर्माण होता है ROSOCl जो कि RCl में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 गैस मुक्त होती है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को हम डार्जन प्रक्रम कहते हैं। अमोनीकरण। एल्कोहल के OH बंध के विदलन से एमीन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में जल मुक्त होता है। जब भी हम Al2O3 या किसी जल को अवशोषित करने वाले किसी रिएजेंट की उपस्थिति में यह अभिक्रिया की जाती है तो OH बंध के विदलन द्वारा जल मुक्त होता है, प्राथमिक एमीन बनती है। जब इस प्राथमिक एमीन की क्रिया पुनः जल से एल्कोहल से कराते हैं तो पुनः प्राथमिक एमीन के H हाइड्रोजन का विलोपन होने से द्वितीयक एमीन बनती है और फिर पुनः अभिक्रिया करके तृतीय एमीन होती है। अतः इस अभिक्रिया में हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार की एमीन को प्राप्त किया जा सकता है। हैलोजन अम्ल से क्रिया। हैलोजन अम्ल HX, HCl, HBr और HI कहलाते हैं और इनकी क्रियाशीलता जैसे जैसे हैलोजन परमाणु का आकार वृद्धि होती जाती है तो इनके बंध के टूटने की संभावना अधिक होती है। अतः इनकी क्रियाशीलता
का क्रम HI की क्रियाशील सबसे ज़्यादा होता है, फिर HBr, फिर HCl और HF। HF में फ्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रोनिगेटिविता अधिक होने के कारण हाइड्रोजन परमाणु का विदलन, इस बंध का ससंयोजक बंध का विदलन बहुत कठिनाई से होता है। जब भी हम किसी अल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से निर्जलीकरण अभिकर्मक की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है और RX और एल्कोहल प्राप्त होता है। अपचयन। एल्कोहल का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन कराने पर हमें जल और आयोडीन गैस प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में की जाती है और एल्केन बनती है। एल्केन का निर्माण इस अभिक्रिया के द्वारा होता है और इस प्रकार हमें एल्कोहल के अपचयन से एल्केन प्राप्त होती है। OH बंध के विदलन में हम ये पाते हैं कि या तो हमें एल्केन प्राप्त होती है, संतृप्त यौगिक प्राप्त होते हैं, या एल्किल हैलाइड का निर्माण आसानी से किया जा सकता है जो कि निर्जलीकरण कारक यौगिक की उपस्थिति में होता है। निर्जलीकरण अभिक्रिया निर्जलीकारक यौगिक की उपस्थिति में की जाती है और इसमें जल के अणु का विलोपन होता है और ईथर प्राप्त होता है। जब भी हम एल्कोहल की क्रिया Al2O3 की उपस्थिति में करते हैं तो दो एल्कोहल के अणु आपस में रिएक्शन करके ईथर का निर्माण करते हैं और इस प्रकार हमें ईथर प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एल्किल व OH समूह दोनों का संयुक्त रूप से उपयोग होता है, ऐसी अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन की अभिक्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं। एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 513 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। इस कारण यह अभिक्रिया भी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। प्राथमिक एल्कोहल इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, जबकि द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु तृतीय डिग्री एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर भी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, बल्कि निर्जलीकरण के फलस्वरूप वह एल्कीन का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में तीनों प्रकार के एल्कोहल में अंतर किया जा सकता है। ये एक प्रकार की एल्कोहल के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के में अंतर को भी बताती है। इस प्रकार जब भी हम किसी एल्कोहल की क्रिया कॉपर से उच्च ताप पर करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल में हाइड्रोजन गैस का विलोपन होता है और कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है, जबकि कीटोन के साथ अभिक्रिया करने पर या 3 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर से करने पर हमें एल्कीन का निर्माण होता है। कार्बोनिल अम्लों से जब भी हम कार्बोनिल अम्लों से एल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि जल के विलोपन द्वारा, जिसमें OH बंध का विदलन होता है और संबंधित यौगिक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार OH बंध के विदलन द्वारा हम और OH में से H+ आयन के विदलन द्वारा हम एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। जब भी हम
शुष्क जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो यह अभिक्रिया अमोनीकरण कहलाती है और जल के विलोपन द्वारा प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईथर का निर्माण करता है, जबकि 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो एथीन का निर्माण करता है। इस प्रकार अल्कोहल सांद्र H2SO4 में ताप की उपस्थिति में भिन्न यौगिकों का निर्माण करता है। अल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना Al2O3 की ऊपर प्रवाहित किया जाए तो भी अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है और एल्कीन बनती है। एल्कीन कौन सी बनेगी, कौन सी अधिक मात्रा में बनेगी, वह अभिक्रिया के दौरान बनने वाले कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीनें बनती हैं, चूँकि यह अभिक्रिया में कार्बोकैटायन आयन द्वारा संपन्न होती है। अधिक अभिक्रियाओं का क्रम वही होता है जो उसके स्थायित्व का होता है, अर्थात तृतीय अल्कोहल अधिक मात्रा में अभिक्रिया देता है, जबकि द्वितीय उससे कम और उसके बाद प्राथमिक। कार्बोकैटायन से एक बीटा प्रोटॉन का निष्कासन होता है। अतः यदि दो भिन्न भिन्न प्रोटॉन निकलने की संभावना हो तो सेर्जेफ नियम का पालन होता है और निर्जलीकरण अम्ल उत्प्रेरित होता है। अतः H2SO4 तथा फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में यह निर्जलीकरण कराया जाता है। अभिक्रिया के दौरान बनने वाला कार्बोकैटायन में पुनर्वास द्वारा स्थायी कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और वह यौगिक अधिक मात्रा में प्राप्त होता है जिन कार्बोकैटायन का स्थायित्व अधिक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्कोहल में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। प्रथम प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें अल्कोहल में उपस्थित OH जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का जो सहसंयोजक बंध है वो टूटता है और OH समूह बाहर निकलता है। और दूसरी प्रकार की अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल के में से H+ आयन मुक्त होता है और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आता है। इस प्रकार ये दो प्रकार के बंध विदलनों द्वारा होने वाली अभिक्रिया हैं जो अल्कोहल में पाई जाती है, जिसके माध्यम से हम अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं।